जय जय सीताराम मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में सावन के पुत्रदा एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। इस व्रत को कब करना चाहिए, यह व्रत कब पड़ने वाला है, इस व्रत के क्या वृतांत हैं और किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए, इससे किस फल की प्राप्ति होती है। आइए इसके सारे वृतांत को हम इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक है सावन का पुत्रदा एकादशी व्रत। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। मित्रों, मान्यता है कि इस व्रत को करने वालों की सूनी गोद जल्दी भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी हो जाती है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का मुहूर्त, समय, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और सारा वृतांत क्या क्या है। मित्रों, पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक यह वृतांत चलता रहता है। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को संध्या के समय अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने से पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता है और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता के अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा की चौकी, विष्णु जी की मूर्ति, पंचामृत, केसर, गंगा जल, पीला कपड़ा, साथ ही साथ आम के पत्ते, कलश, केला, पीले वस्त्र, पीले फूल, इलायची, तुलसी दल, पान, इत्र, आंवला, तिल, मिठाई, कुमकुम, हल्दी, धूप, पानी वाली नारियल, पीला चंदन, अक्षत, व्रत कथाएं एवं पुस्तक, लौंग, सुपारी, कर्पूर, पंचमेवा, यही सब पूजा की सामग्री इसमें प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजन की विधि क्या है, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत विधान क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके बाद में सूर्य देवता को जल देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कर देना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पूजा करना है वहाँ चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लेना चाहिए। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करके दाएं ओर कलश रख करके स्थापित करना चाहिए और कलश के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर वहीं पे पूजा करनी चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु जी को पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करके फिर पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। मीठे का भोग लगाकर उसमें तुलसी दल जरूर रख देना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हुए आरती करके जरूरतमंद को वस्त्र और अन्न का दान भी करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में व्रत को खोलें। आइए इस महान व्रत के वृतांत के बारे में जानते हैं, इस सावन पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता है उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ फलदायिनी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृ दोष के कारण संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति भौतिक सुख को भी प्राप्त कर लेता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के और क्या नियम हैं, आइए स्पष्ट रूप से जानते हैं। मित्रों, एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करके भगवान विष्णु जी के भक्ति में लीन रहना चाहिए। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रख के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को अपशब्द ना बोलकर, किसी के बारे में बुरे विचार ना लाकर, साथ ही साथ क्रोध भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाना चाहिए।
यह मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी के पौधे पे जल नहीं छिड़का जाता है। इसी दिन तुलसी माता विष्णु जी के साथ निर्जल व्रत रखती हैं। आइए मित्रों, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत के कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतुमान नाम का बड़ा ही दयालु और उदार राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान ना होने के चलते सदा दुखी रहते थे। मित्रों, राजा के ये बात सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा। उनका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन या किसी अन्य जीवन में कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतों से होती है। राजा ने अपनी परेशानी उनसे कहा। ऋषियों ने राजा सुकेतमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। विष्णु भगवान की ऐसी प्रकाशिता हुई। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने बाद उन्होंने एक सुयोग स्वस्थ पुत्र को जन्म दे दिया। तब से यह व्रत उन दंपतियों के लिए जारी किया गया है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है। वह विशेष रूप से पुत्र की कामना के लिए श्री विष्णु जी का यह सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। विष्णु जी को अनेक मंत्रों से पूजा किया जाता है, किंतु मित्र विष्णु जी के बीज मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी नाम से प्रभु विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। साथ ही साथ विष्णु पुत्र प्राप्ति मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मित्रों, पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सूनी गोद जल्दी से भर जाए, तो आपको भी यह व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि आप आज व्रत करना भूल गए हैं तो अपने मन में संकल्प करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, सात्विक भोजन करें और विष्णु प्राप्ति पर पुत्र प्राप्ति मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करें। साथ ही साथ मित्रों, विष्णु जी का जो प्रार्थना मंत्र है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधरम गगनसुंदरम मेघवर्णम सुभगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवृद्यना नागमयम ओम नमो नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस महामंत्र का जाप आप बारंबार करते रहें। भगवान विष्णु आप पर जरूर प्रसन्न होंगे और आपको धन दौलत पुत्र संतान इत्यादि से संपन्न कर देंगे। आप इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।